वेलकम टू गतिमान क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र का क्षेत्र पढ़ेंगे। कल हमने अर्थशास्त्र का अर्थ देखा था। आज हम प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र के क्षेत्र को देखेंगे। वास्तव में जो प्राचीन काल था उसमें अर्थशास्त्र का क्षेत्र अत्यंत ही व्यापक और बहुआयामी था। यह केवल धन या बाजार तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पूरे राज्य और समाज की आर्थिक संरचना को अपने अंदर समाहित करता था। अर्थव्यवस्था के जो मुख्य क्षेत्र थे वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सबसे पहले जो अर्थशास्त्र के हम क्षेत्र पढ़ेंगे उसमें आएगा राज्य की आय, यानी कि राज्य को किन किन चीज़ों से आय प्राप्त होती थी, हम यह अर्थशास्त्र में पढ़ते थे। देखिए, आप इतना तो जानते हैं ना कि क्षेत्र का आशय क्या है। अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र होता है वह हमें यह बतलाता है कि हमें अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन करना है, यानी कि इसका जो क्षेत्र है, इसका जो आकार है वह क्या है, इसके अंदर हम किन किन वस्तुओं को, किन किन तथ्यों को पढ़ेंगे, किन किन चीज़ों को समझेंगे, वही इसका क्षेत्र कहलाता है। तो हमारा जो पहला अर्थशास्त्र का क्षेत्र है वह है कि अर्थशास्त्र राज्य की आय के स्रोत क्या क्या होते थे, किसी राज्य को कहाँ कहाँ से आय प्राप्त होती थी, वह सब अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाता था। जैसे कि कर व्यवस्था, खनिज, भूमि कर, व्यापार कर, वन इत्यादि से जो आय प्राप्त होती थी वह सब आय के स्रोत कहलाते थे। और जुर्माने से और दंड से भी सरकार को आय प्राप्त होती थी। दूसरा जो हमारा अर्थशास्त्र का क्षेत्र है वह था सार्वजनिक व्यय, यानी कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम कोई सरकार किस किस कहाँ व्यय करेगी, जैसे कि वह मुख्य रूप से सेना पर व्यय करती थी, सेना की सुरक्षा पर व्यय किया जाता था, प्रशासनिक खर्च किया जाता था, सिंचाई पर व्यय होता था, सड़क, धर्मशाला इत्यादि बनवाने के लिए सरकार व्यय करती थी। अकाल, महामारी अगर आ जाए तो उनके लिए राहत कार्य में सरकार व्यय करती थी। यह हो गए हमारे सार्वजनिक व्यय के स्रोत, या कहाँ कहाँ जो आय हमारी जो सरकार है वह कहाँ कहाँ व्यय करती है। तो हम अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हमने सर्वप्रथम पढ़ा राज्य के आय के स्रोत, फिर हमने पढ़ा सार्वजनिक व्यय के स्रोत, कहाँ कहाँ सार्वजनिक व्यय होता है। फिर हम पढ़ेंगे तीसरा जो हमारा क्षेत्र है वह है कृषि व्यवस्था। कृषि व्यवस्था को भी हम प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते थे। आज भी हम अर्थशास्त्र में कृषि को पढ़ते हैं। पुराने समय में भी हम अर्थशास्त्र में कृषि को पढ़ते थे। कृषि व्यवस्था में हम भूमि के स्वामित्व की व्यवस्था, भूमि का मापन, सिंचाई व्यवस्था, फसलों का उत्पादन, भंडारण, विपणन किस तरह से किया जाए, यह सब भी अर्थशास्त्र का क्षेत्र था। इसके बाद आता है उद्योग और शिल्प। प्राचीन काल में भी जो उद्योग चलते थे, कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग, है ना, लघु उद्योग इत्यादि जो चीज़ें थी वह सभी भी हमारे अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमें पढ़ाई जाती थी। इसके अतिरिक्त शिल्प कला, है ना, हस्तशिल्प हुआ, मृदा शिल्प हुआ, बहुत तरह के शिल्प होते थे, उन सभी शिल्प का अध्ययन भी अर्थशास्त्र में होता था। फिर होता था व्यापार और वाणिज्य, आंतरिक व्यापार, बाह्य व्यापार, बाजार को कैसे नियंत्रित किया जाए, किस तरह से माप तोल किया जाए, इसका जो मूल्य नियंत्रण है वो किस तरह किया जाए। व्यापार और वाणिज्य पर अर्थशास्त्र का आधिपत्य होता था। फिर है श्रम और रोजगार। इसको भी हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते थे कि वेतनभोगी श्रमिक होते हैं, श्रम के क्या नियम होते हैं, जो पारिश्रमिक महिलाएं हैं, जो परिश्रम करने वाली महिलाएं हैं, उनकी क्या भूमिका थी, उनकी क्या आर्थिक भागीदारी होती थी, यह सब भी हम अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत प्राचीन काल से ही पढ़ते आ रहे हैं। फिर है हमारे पास मुद्रा और वित्त। मुद्रा और वित्त में हम देखते हैं कि सिक्कों का जो प्रचलन है
मुद्रा की शुद्धता कैसी होनी चाहिए, ऋण किस तरह मिलना चाहिए, ब्याज की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, ये सभी, मुद्रा की मात्रा कितनी सरकार को जारी करनी चाहिए, किसी राजा को किस तरह से मुद्रा की व्यवस्था करनी चाहिए, और जन कल्याण, यह तो प्राचीन काल की अर्थव्यवस्था का मुख्य क्षेत्र था। किस तरह से जन कल्याण किया जाए, राजा का जीवन प्रजा के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए ही निहित होता था। यह हम रामायण काल से ही देखते आ रहे हैं। तो उसके बाद जब अर्थशास्त्र बना तो वह भी यही कहता था कि एक राजा है वह किस तरह से अपनी प्रजा का पालन पोषण करे, निर्धनों की किस प्रकार सहायता करे, असहायों की किस प्रकार सहायता करे, अगर अकाल या बाढ़ आए तो किस तरह से उसका प्रबंधन किया जाए कि कोई भी भूखा न रहे। यह हमारा अर्थशास्त्र का क्षेत्र था। प्राचीन भारत में जो अर्थशास्त्र है वह इसका क्षेत्र यही कहते हैं। क्लास पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।